वाह! मेरी वक्त की मशीन अचानक आतर कर ठीक इस जगह पहुंच गई जहां यसू तालीम दे रहे थे और एक शख्स निहायत अहम सवाल के साथ उनके सामने खड़ा था। मैं अबदी जिंदगी कैसे हासिल करूं ताकि हमेशा खुदा के साथ रह सकूं? एक दिन एक आलम शरीयत जो सहीफों को अच्छी तरह जानता था, यसू को आजमाने के लिए खड़ा हुआ। इसने पूछा, उस्ताद, मुझे अबदी जिंदगी का वारिस बनने के लिए क्या करना होगा? यसू ने अपने सवाल से जवाब दिया, शरीयत में क्या लिखा है? आप इसे कैसे पढ़ते हैं? इस आदमी ने जवाब दिया, अपने खुदावंद खुदा से पूरे दिल से मोहब्बत करो। यसू ने इससे इत्तिफाक किया। अबदी जिंदगी मोहब्बत से जड़ी है, खुदा से पूरे दिल और जान से मोहब्बत करना और दूसरों से वैसी ही मोहब्बत करना जैसी हम खुद से करते हैं। लेकिन वो आदमी खुद को अच्छा दिखाना चाहता था। इसने एक और सवाल किया, और मेरा पड़ोसी कौन है? तब यसू एक कहानी, एक तमसील सुनाने का फैसला करते हैं ताकि दुखा सकें कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना असल में कैसा लगता है। यसू ने कहा, एक आदमी यरूशलेम से रू जा रहा था जब डाकुओं ने इस पर हमला किया। उन्होंने इसके कपड़े उतारे, इसे मारा और चले गए। इसे सड़क के किनारे आधा मुर्दा छोड़ दिया। ये आदमी बड़ी मुश्किल में है। ना फोन, ना एम्बुलेंस, ना आसपास कोई अस्पताल। इसे फौरन मदद की जरूरत है। कुछ देर बाद एक पादरी इसी सड़क पर जा रहा था। जब इसने इस आदमी को देखा तो वो सड़क के दूसरी तरफ से गुजर गया। ये काहिन वो शख्स है जो खुदा के घर में खिदमत करता है। आप सोचेंगे कि वो रुक जाएगा, लेकिन वो पार कर लेता है। जल्द ही एक लावी, एक और शख्स जो खुदा के घर में खिदमत करता था, वहां आया। इसने इस आदमी को देखा, लेकिन वो दूसरी तरफ से भी गुजरा। दो मजहबी लोग दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर एक सामरी आ गया। यहूदी और सामरी दोस्त से ज्यादा दुश्मन थे। कोई भी यसू की कहानी सुनने वाला ये तवक्को नहीं करेगा कि सामरी हीरो होगा। जब सामरी ने इस आदमी को देखा तो उसका दिल हमदर्दी से भर गया। इसने कहा, ओ नहीं, ये बेचारा आदमी, मुझे इसकी मदद करनी है। वो इसके पास गया और उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। इसने तेल और शराब डालकर उन्हें साफ और आराम पहुंचाया। फिर इसने इस आदमी को अपने गधे पर बिठाया, इसे एक सराय में ले गया और उसकी देखभाल की। वो अपने सामान और वक्त इस्तेमाल करता है। अगले दिन सामरी ने सरायदार को 2 चांदी के सिक्के दिए। इसका ख्याल रखना, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपके इजाफी खर्च की अदायगी करूंगा। ये बड़ी और फराख दिलाना मोहब्बत है। यसू ने कहानी खत्म की और आलम शरीयत से पूछा, इन 3 में से तुम्हारे ख्याल में कौन पड़ोसी था? इसने जवाब दिया, जो इस पर रहम करने वाला था। यसू ने फरमाया, जाओ और तुम भी वैसा ही करो। आपका पड़ोसी हर वो शख्स है जिसे मदद की जरूरत है, चाहे वो कहीं से भी हो या कैसा दिखाई दे। अच्छा पड़ोसी होने का मतलब है देखना, ख्याल रखना और रहम दिखाना। अच्छा सामरी हमें दिखाता है कि हकीकी मोहब्बत कैसी होती है। ऐसी मोहब्बत जो हदें पार कर जाए, दीवारें गिरा दे और उन लोगों की परवाह करे जिन्हें हम आमतौर पर नजरअंदाज करते हैं। बच्चों, ये कहानी आज हमारे लिए है। हम सब जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जख्मी हैं, कभी जिस्म से, कभी दिल से। सामरी की तरह होना यानी जब कोई अकेला हो तो मदद करना। इसका मतलब है बांटना और मदद करना, चाहे इसमें हमारा वक्त या पैसा क्यों ना लगे। यसू कहानी का इख्तिताम एक हुक्म के साथ करता है, जाओ और ऐसा ही करो। इसका मतलब है कि आप भी अपने पड़ोसी से इसी तरह मोहब्बत करते हैं। कहानी वो अच्छे सामरी की मुझे 2 ताकतवर आयात याद दिलाती है। पहला यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसा मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। वो खुदा ने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो हमसे मोहब्बत करता है, इसने कुछ किया। इसने हमारी जरूरत को देखा और यसू को हमें बचाने के लिए भेजा। ये सबसे अजीम मोहब्बत का अमल है।
यसू ने आसमान छोड़ा और अपनी जान दी ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा सके। अगला है मत्ती 5:44। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और उनके लिए दुआ करो जो तुम्हें सताते हैं। सामरी किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करता है जो इसका दुश्मन हो सकता था। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। याद रखो, खुदा ने तुमसे पहले मोहब्बत की। यसू आपको अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने के लिए बुलाता है, और नेक सामरी होना रहम दुखाना है, सिर्फ अफसोस महसूस करना नहीं। यसू से मांगो कि तुम लोगों को वैसे देख सको जैसे वो देखता है। बाइबल टाइम ट्रैवलर रुखसत कर रहा है। मैं एक अजनबी की कहानी सुनने आया और मुझे मालूम हुआ कि यसू चाहते हैं कि हम सबसे वैसे ही मोहब्बत करें जैसे खुदा ने हमसे की है। अगली बार मिलेंगे।